जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एनके सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी मीडियम में प्रश्नावली 5.3 के सभी क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, जिसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण, जो प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, और प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बारे में हमने सभी उदाहरण जो है वो डिस्कस करे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि जब भी योग ज्ञात करना हो तो हम बात करेंगे किसकी? Sn की। क्या होता है Sn? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? एपी आपको दी हुई है क्या? 2,7,12, ... 10 पदों तक। तो प्रथम पद ए बराबर है कितना? 2। सार्व अंतर डी बराबर हम क्या जानते हैं? A2 माइनस A1। तो डी का मान क्या होगा? 7-2। तो डी बराबर आ जाएगा कितना? 5। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या n बराबर आपको दी हुई है कितनी? 10। तो देखो 10 पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल या n पदों का योगफल Sn बराबर हम क्या जानते हैं? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जानते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम सभी वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो S 10 बराबर 10/2 ब्रैकेट 2a, 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 2 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान कितना है? डी का मान है 5। तो S 10 बराबर 10/2 कितना? 5। और ये 2 दूनी 4 प्लस ये कितना? 9, 9×5 45। तो S 10 कितना आ जाएगा? देखो 5 गुणा 45 और 4 कितने? 49। अब इनको गुणा कर दो तो S 10 बराबर 9×5 45 और 5 होगा 20 और 4 24। 245 ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, जिसका आंसर कितना? 245। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, -37 -33 -29 ... कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 12 पदों का योग ज्ञात करना। तो देखो प्रथम पद a बराबर तो कितना है? -37। सार्व अंतर d बराबर हम क्या जानते हैं? A2 माइनस A1। तो d का मान कितना? -33 माइनस A1 कितना है? -37। एक और माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे हम। ठीक है, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है ब्रैकेट। ठीक है, तो -33 माइनस ये वाला माइनस और A1 का मान फिर से कितना है? माइनस का 37। तो एक और माइनस आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? कोष्टक लगा दिया। तो D का मान कितना आया? देखो -33 और ये माइनस माइनस प्लस का 37। और D बराबर देखो 37 में से 33 घटाओगे तो D का मान कितना आया? 4। D का मान कितना है? 4। और पदों की संख्या n का मान कितना है? 12। अब इन सभी को फॉर्मूले में मान रख देंगे। देखो Sn बराबर क्या जानते हैं हम? n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सब मान रख देंगे तो s कितने पदों का, 12 पदों का, तो s 12 बराबर 12/2 कोष्टक 2 गुणा e का मान कितना है -37 प्लस 12 माइनस 1 डी का मान कितना है 4। इसको सोल्व कर लेंगे देखो, तो s 12 बराबर ये तो कितना है 6 और ये 37 दूनी 74, तो माइनस का 74 और ये कितना 11 है 11 11 4 44 प्लस का 44, तो s 12 बराबर कितना आ जाएगा देखो 6 और गुणा ये माइनस का 74 प्लस का 44, तो कितना बच जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़े वाले का साइन लगा दो, 74 माइनस 44 कितना 30 और बड़े वाले का साइन लगा देंगे तो माइनस का 30। तो s 12 कितना आया 6 18 माइनस का 180, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो प्रथम 12 पदों का योगफल कितना होगा माइनस का 180। यदि हम इसके थर्ड की बात करें तो देखो प्रथम पद a बराबर तो कितना है 0.6 है, ठीक है, और सार्व अंतर d बराबर हम क्या जानते हैं a2 माइनस a1, तो d का मान 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो d का मान आ जाएगा कितना 1.1, ठीक है, ये d का मान आ जाएगा देखो। और पदों की संख्या n बराबर कितना है 100, ठीक है, प्रथम 100 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं देखो सूत्र फिर से, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं हम एस एन, इसमें मान रख देंगे तो s 100 बराबर 100 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 डी कितना है 1.1, तो s 100 बराबर ये तो कितना आया 50 और ये 6 दूनी 12 1.2 और ये प्लस का 99 इंटू 1.1, ठीक है। आगे और सोल्व करें तो s 100 बराबर कितना 50 गुणा ये तो है 1.2 प्लस इनको गुणा कराएं तो 11 9 99 हासिल की 9 11 9 99 और 9 108 और एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। आगे और सोल्व करें s 100 बराबर ये 50 गुणा देखो 9 और 2 11 पॉइंट फिर 8 और एक 9 9 और एक हासिल वाली 10 और फिर ये 1 और ये 1 110.1 जोड़ दिया देखो 9 और 2 11 फिर पॉइंट 8 और एक 9 9 और एक हासिल की 10 और फिर से एक हासिल की तो 0 1 और ये 1। अब इनको गुणा कर देंगे देखो s 100 बराबर ये वाला 0 पहले लिख दिया फिर 5 एकम 5 फिर ये 0 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5505, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके प्रथम 100 पदों का योगफल कितना है 5505। क्लियर, चलो फिर और अगले क्वेश्चन की बात करें फोर्थ वाले की, तो 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 कोमा डॉट 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 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a बराबर तो कितना है 1/15 और सार्वअंतर d बराबर हम क्या जानते हैं a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 तो कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15, तो लघुत्तम ले लो 12 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा
12 पंजे 60, तो 60 आ जाएगा। 60 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 60 लघुत्तम आया। तो 12 पंजे 60 5 बार, और ये 15 चौक 60 4 बार, तो डी का मान कितना आया? 1/60। ये डी का मान आ गया। अब एन का मान कितना है? 11। तो पदों की संख्या एन बराबर 11। तो एन पदों का योगफल एस एन क्या जानते हैं हम? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन हम जानते हैं। देखो, तो इसमें मान रख देंगे, तो देखो एस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट 2a कितना है? 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी का मान कितना है? 1/60। तो एस 11 बराबर 11/2 2/15 प्लस ये कितना 10, और 10 से 1 जीरो कट जाएगा, ये 1/6। अब इनका योग कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर। तो एस 11 बराबर 11/2, इनका एलसीएम कितना आया? 30, 15 और 6 का, तो 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30, 2 बार, 2 गुणा 2 4, प्लस 6 पंजे 30 5 बार, 5 गुणा 1 5। तो एस 11 बराबर 11/2 गुणा 9/30। ठीक है, तो देखो कट रहा है ये 3 बार, ये 10 बार, 3 से कट रहा है। तो एस 11 बराबर 11×3 = 33 बटे 2 गुणा 10, तो ये कितना? 20। ये आपका आंसर हो जाएगा 33/20। ठीक है, तो इस एपी के प्रथम 11 पदों का योगफल कितना? 33/20। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो, यदि हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इन योगफलों को ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम पद ए बराबर तो कितना है? ए बराबर तो है आपके पास 7। ठीक है, और सारवंत डी बराबर हम क्या जानते हैं? A2 माइनस A1, ये हम जानते हैं। तो डी का मान A2 तो कितना है? 10 सही 1/2 माइनस A1 कितना है? 7। तो डी का मान कितना आ जाएगा? देखो, 10 दूनी 20 प्लस 1 21/2 माइनस का 7, इसको लिख दिया 7/1। तो डी का मान कितना? 2 एलसीएम आया, तो ये 21 माइनस ये 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो डी बराबर कितना आया? 7/2। ये डी का मान आ गया। देखो, अब इसमें एन तो है ही नहीं। ठीक है, तो एन नहीं है, तो ये कौन सा पद है? अंतिम पद। देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद दिया हुआ है, यहीं से हम एन का मान पता करेंगे। तो देखो, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 84। ए एन का मतलब ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 84। अब इसमें ए और डी का मान रखते हैं। तो ए तो है हमारे पास 7 प्लस n-1, डी कितना है? 7/2 बराबर कितना? 84। इस 7 को तो उधर भेज देते हैं। तो n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस का 7। तो n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 4 और 3 77। ठीक है, 77 बच जाएगा। आप 7/2 को इधर लेकर आओगे तो n-1 बराबर ये 77, ये 2 तो गुणा में, और 7 भाग में। 7 से 1 कटा कितनी बार? 11 बार। तो n-1 बराबर 11 दूनी 22, इस एक को भी उधर भेज दिया, तो n बराबर 22 प्लस 1 कितना? 23। n का मान आ गया 23। अब देखो, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें? एस एन बराबर हम जानते हैं क्या? n/2
ए प्लस ए एन, ये हम जानते हैं। देखो एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, प्रथम एन पदों का योगफल एन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक तो ये जानते हैं, और हम जानते हैं एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन उसका अंतिम पद। तो अंतिम पद हमें दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन बराबर एस एन का मान कितना है 23, एस 23 बराबर 23/2, ए तो कितना है 7 प्लस ए एन कितना है 84। तो एस 23 बराबर 23/2 और 84 और 7 91। अब इसको गुणा करा देंगे तो एस 23 बराबर 23 एकम 23 3 हासिल के 2 और 23 नमा 207, 207 और 2 209 डिवाइड बाई 2। अब 2 का भाग दे दिया। देखो एस 23 बराबर ये 1 0 4 फिर 6 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1046 सही 1/2। इस एपी के एपी का योगफल कितना होगा 1046 सही 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें सेकंड जो है, दूसरे का सेकंड जो है वो है आपके पास, देखो प्रथम पद ए बराबर तो है 34 और सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 तो है 32 माइनस का 34, तो डी का मान आ गया कितना माइनस का 2। 32 में से 34 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 2। और अंतिम पद क्या दिया हुआ है ए एन बराबर कितना है 10। तो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर आपको दिया हुआ है कितना 10। ए तो आपके पास है 34 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है डी है -2 बराबर कितना 10। 34 को उधर भेज दिया तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस का 34। तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर माइनस का 24। इस -2 का भाग दे दिया इधर, तो n माइनस 1 बराबर -24 माइनस का 2। तो n माइनस 1 बराबर माइनस से माइनस किया, ये कितना बचा 12, और इस एक को भी इधर भेज दोगे तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर 13। ये n का मान आ गया। देखो ठीक है। अब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट a प्लस ए एन, मान रख दो एस 13 बराबर 13/2, ए तो कितना है 34 प्लस ए एन कितना है ए एन है 10। तो एस 13 बराबर 13/2 गुणा 34 और 10 44, ये कटा कितनी बार 22 बार। एस 13 बराबर 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एपीके का योगफल कितना है 286। क्लियर है, आया समझ में। चलो फिर और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थर्ड वाला जो है वो क्या है, देखो प्रथम पद ए बराबर तो है आपके पास -5, सारवंत डी बराबर फिर से हम जानते हैं क्या A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 तो कितना -8 माइनस A1 कितना है -5। तो एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ले लेंगे, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है। तो डी का मान कितना आया देखो -8 प्लस का 5, तो ये क्या बचा माइनस का 3। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, बड़े वाले का साइन लगाओ, तो डी का मान कितना आ गया माइनस का 3। और अब देखो ए एन बराबर आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 230, ये ए एन दिया हुआ है। यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे एन का मान पता करेंगे। तो ए एन मतलब ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस का 230। ए आपके पास कितना है माइनस का 5 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर माइनस का 230। इस -5 को भी इधर ले आओ, तो एन माइनस 1 गुणा -3 बराबर माइनस का 230 और प्लस का 5, ऐसा हो जाएगा। या फिर एन माइनस वन इंटू -3 बराबर, अब ये क्या बचा देखो, माइनस का 230 प्लस का 5 माइनस का 225 और -3 का भाग दे देंगे तो एन माइनस 1 बराबर माइनस 225 डिवाइड बाई माइनस का 3, माइनस से तो माइनस गया तो एन माइनस 1 बराबर, तो कितना 7 दिया 21, 7 फिर 1 5 तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 75। इस एक को भी इधर भेज देंगे तो एन बराबर 75 प्लस 1 कितना 76, एन का मान आ गया कितना 76, 76। अब 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये लगाएंगे। तो एस 76 बराबर 76/2, ए तो कितना है -5 प्लस ए एन कितना है माइनस का 230, दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो एस 76 बराबर ये कितना 38 भाग दिया तो, और ये इंटू माइनस का 235, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, देखो एस 76 बराबर तो माइनस का आएगा और 235 गुणा 38 करोगे तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13, 8 और 1 9 और 1। तो एस 76 कितना आ जाएगा माइनस का 8930, ये आपका आंसर। इसके 76 पदों का योगफल कितना हो जाएगा -8930, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, एक एपी में फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या है, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। एन तो कौन बताएगा, ये बताएगा। देखो कैसे बताएगा, ए एन बराबर आपको क्या दिया हुआ है 50, ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 50। ए और डी का मान इसमें रखते हैं तो ए का मान तो 5 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 3 बराबर 50, 5 को उधर भेज दिया तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस के 5, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45, 3 का भाग दे दिया तो एन माइनस 1 बराबर 45/3, तो एन माइनस 1 बराबर 15। इस एक को भी इधर भेजा तो एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर 16, एन का मान कितना आया 16 आया। देखो और अब एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर हम क्या जानते हैं, देखो ये फॉर्मूला लगा देंगे एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये जानते हैं क्योंकि ए एन का मान दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो एस 16 बराबर 16/2, कोष्टक ए है हमारे पास 5 और ए एन हमारे पास कितना है 50, तो एस 16 बराबर ये तो कटा कितना 8 और गुणा ये कितना 55, तो एस 16 कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 440। तो
इस एपी के 16 पदों का योगफल कितना है? 440। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके सेकंड की यदि हम बात करें, देखो ए बराबर तो हमें दिया हुआ 7 और ए 13 बराबर दिया हुआ हमें 35। तो ज्ञात कीजिए डी और एस 13, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए 13 का मतलब क्या जानते हैं? ए प्लस 12 डी बराबर कितना? 35। ए का मान कितना है? 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 7 को उधर भेज दिया, 12 डी बराबर 35 माइनस का 7। तो 12 डी बराबर 35 में से 7 गया तो कितना बचा? 28। तो डी का मान कितना आया? देखो 28 डिवाइड बाई 12, ये हुआ। अब ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। देखो 4, ये 7 चौक 28 7 बार, और ये 3 बार। तो डी का मान आया 7/3, ये डी का मान हुआ। देखो, और S13 और निकालना, ये निकालना। तो इसमें देखो A13 दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है और A13 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे A13 आएगा, तो A13 ही दिया हुआ है, इसलिए यही फॉर्मूला लगा देंगे। S13 बराबर क्या हो जाएगा? 13/2। एक तो कितना है आपके पास? 7, और A13 कितना है? 35। तो S13 बराबर 13/2, 35 और 7 42। ये कटा कितनी बार? 21 बार। तो S13 बराबर 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपी के 13 पदों का योगफल कितना है? 273। फिर यदि इसका थर्ड की हम बात करें, ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3, तो ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। तो देखो ए 12 बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 37। तो ए 12 मतलब ए प्लस 11 डी बराबर 37। तो डी का मान 3 है, तो ए प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37। ए प्लस 33 बराबर 37। तो ए बराबर कितना? 37 माइनस 33। तो ए का मान कितना आया? 4। ए का मान आ गया कितना? 4। तो और एस 12, एस एन, फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ए प्लस ए एन। यही फॉर्मूला इसलिए लगा देंगे क्योंकि n बराबर S12, तो S12 के लिए A12 आएगा। तो A12 का मान हमारे पास है, तो S12 बराबर 12/2। ए हमारे पास कितना है? 4, और A12 हमारे पास कितना है? 37। तो S12 हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो, ये तो 6 गुणा ये 37 प्लस 4 कितना? 41। अब इनको गुणा करा देंगे, तो S12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस एपी के 12 पदों का योगफल कितना है? 246। यदि अगला हम करें फोर्थ वाला, A3 बराबर 15, तो A3 बराबर हमें दिया हुआ है 15। तो A3 का मतलब A प्लस 2 इंटू डी बराबर हमें दिया हुआ है कितना? 15। और S10 का मान हमें दिया हुआ है कितना? 125। तो S10 का मतलब Sn हम क्या जानते हैं? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये लगाते हैं 10/2, n का मान तो 10 है, देखो यहां से पता चल रहा है, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी
बराबर 125 ऐसा होगा। तो ये कटा कितनी बार, 5 बार। इस 5 को तो उधर बट्टे में भेज देते हैं। ये 2a प्लस 9d बराबर 125/5। 2a प्लस 9d बराबर 25। ये तो समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से 1 और 2 को, या तो 1 को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। ठीक है, तो समीकरण, इसको 2 से गुणा कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d बराबर 30। ठीक है, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 में से घटा दिया, तो 2a प्लस 4d बराबर 30। और घटाओगे तो देखो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। 9d माइनस 4d तो कितना आ जाएगा, 5d। और 25 माइनस 30 माइनस का 5 बराबर माइनस का 5। तो d का मान कितना आया, देखो -5/5। तो d बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, d का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। और फिर a10 निकालना है। d का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो d का मान समीकरण 1 में, किसी भी एक समीकरण में रख दो। चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, या फिर आप समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, और d का मान रख दो और a का मान सोल्व कर लो। तो d का मान यदि आप इसमें रखते हो तो a प्लस 2 गुणा माइनस का 1 बराबर 15। तो a, ये -2 बराबर 15। तो a बराबर कितना आया, 15 प्लस 2। a बराबर आया आपके पास 17। a का मान आ गया आपके पास 17। तो a10 निकालना। देखो a10 बराबर हम क्या जानते हैं, a प्लस 9d। तो a और d का मान रखो। देखो a10 बराबर 17 प्लस 9 गुणा -1। तो a10 बराबर 17 माइनस का 9। 17 में से यदि 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8। तो a10 बराबर बचा आपके पास 8। ये आपका आंसर। ठीक है, 10वां पद क्या आ गया, 8। फिर यदि हम पांचवे की बात करें तो d का मान तो कितना है, 5। और S9 कितना है, 75। तो a और a9 आपको ज्ञात करना है। S9 Sn क्या जानते हैं, देखो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हम जानते हैं Sn बराबर। तो S9 की यदि हम बात करें तो 9/2 कोष्टक 2a प्लस, ये कितना, n की जगह 9 है तो 9 माइनस 1, d का मान है 5। और S9 आपको दिया हुआ है 75। तो S9 की जगह रख दिया 75 बराबर 9/2। और ये 2a, और ये कितना, 8, 8 पंजे 40, ये 40। ठीक है, और यदि हम सोल्व करें 75 बराबर ये 9/2, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, a प्लस 20 बचा। देखो 2 से 2 कटा, तो 75 बराबर 9 a प्लस 20। 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो 75/9 बराबर a प्लस 20। 20 को भी उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, देखो 75/9 माइनस 20 बराबर a। ये a का मान आया। ठीक है, a बराबर 75/9 माइनस का 20। तो अब लघुत्तम ले लिया हमने, क्या आया लघुत्तम, 9। तो ये 9 एकम 9 एक बार, 1 इंटू 75। तो 75 माइनस
ये 9 बार 9 गुणा 20 180 बराबर ए। तो ए बराबर कितना आया? 180 में से 75 घटाओगे तो माइनस का 105, तो माइनस का 105 बटे 9। और ये 3 से कट रहा है देखो, तो 3 से कट रहा तो ये 3 बार, और ये 35 105 35, तो ए का मान आ गया आपके पास -35/3। ये ए का मान आ गया। अब आपको और क्या निकालना? A9 निकालना। तो A9 हम क्या जानते हैं? A+8D। ए और डी का मान रख दो। देखो A9 बराबर, ए तो है -35/3 +8 इंटू डी का मान हमारे पास है 5। तो A9 कितना आ जाएगा? देखो -35/3 +8×5 = 40, और 40 को क्या लिख दिया? 40/1। तो A9 आपके पास कितना आया? देखो अब इन दोनों का लघुत्तम ले लो। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड कराओगे 1, 1 को -35 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 35, प्लस 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 गुणा 40 कितना? 120, और 120 में से 35 घटाओगे तो 105/3, और ये 35 100, सॉरी 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 सॉरी, A9 बराबर 120 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा? 20 तो ऊपर वाले घट जाएंगे और 15 और घटेंगे तो 85 बच जाएंगे। 85/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। A9 का मान कितना? 85/3। क्लियर है? चलो फिर और अगले की बात करें, इसका 6th वाला। A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90। तो N और AN ज्ञात कीजिए। SN बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 90। SN क्या जानते हैं हम? N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90। ये हम जानते हैं, देखो ठीक है। SN बराबर 90 दिया हुआ है। SN क्या जानते हैं? N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 इंटू D, और A और D का मान दिया हुआ है तो N/2, ये 2, A का मान भी कितना है? 2 प्लस N-1, D कितना है? 8 बराबर 90। ये हुआ। या फिर N/2, 4 प्लस 8 से गुणा करा दिया, 8N माइनस का 8 बराबर 90। या फिर N/2, ये 8N, और ये 4 माइनस 8 माइनस का 4 बराबर 90। ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो। N/2 गुणा 4, तो ये क्या बचा? 2N-1। 4 कॉमन लिया तो भाग देंगे, 4 का कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो ये 2N और ये माइनस का 1 बराबर कितना? 90। ये 2 कटा 2 बार, तो ये 2N को इससे गुणा करा दिया, या चलो गुणा करा दो। 2N है, 2N को 2N से गुणा कराएंगे तो 4N², और 2N को 1 से गुणा करा दिया तो माइनस का 2N, और इस 90 को भी उधर ले जाओ, माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है। फिर से 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो ऐसे यदि कोई कॉमन आ रहा होता है ना तो उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसलिए ले लेते हैं ताकि वो संख्या छोटी हो जाती है तो सोल्व करने में आसानी रहती। 2 यदि कॉमन लेंगे तो 2N² माइनस N माइनस का 45 बराबर 0। अब इस 2 को भी इधर भेज दिया, 0 के बटे में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2N² माइनस N माइनस 45 बराबर 0। अब ये गुणनखंड विधि लगाते हैं, बीच वाले पद के टुकड़े करने वाली। ठीक है। तो पहले और इस हेड वाले को गुणा करेंगे तो कितना हुआ? माइनस का 90, और माइनस N के इस तरह से टुकड़े करें
कि उनको गुणा करने से तो माइनस का 90 आए और जोड़ने से क्या आए, माइनस का n आए। तो कितना होना चाहिए, माइनस का 10n और प्लस का 9n। -10 गुणा 9 कितना, माइनस का 90। ठीक है, तो 2n² -10n प्लस का 9n -45 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2n, तो ये क्या बचा, n माइनस का 5। इन दोनों में से कॉमन आ रहा प्लस का 9, तो ये भी क्या बचा, n माइनस का 5 बराबर 0। दोनों से n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो 2n प्लस का 9 बराबर 0। अब या तो n माइनस 5 बराबर 0 कर दो, या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। यहां से आया n बराबर 5 और यहां से आया 2n बराबर माइनस का 9, तो n बराबर -9/2। तो n जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या जो है वो कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं कि 40, 45, 50, ठीक है, कि ऐसा थोड़ी हो सकता 42.5 बच्चे हैं, 42.5 बच्चे हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। या फिर आपकी क्लास में -8 बच्चे हैं, -17 बच्चे हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता। n बराबर 5, ठीक है, तो इसमें कितने पद होंगे, 5 पद होंगे। और कह रहा है an, तो an बराबर हम क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो इसमें मान रखते हैं, देखो ए एन बराबर, ए तो आपके पास कितना है 2, या A5 2 प्लस 5 माइनस सॉरी A5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1, और डी कितना है, डी है आपके पास 8। तो A5 कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस ये 4 है, 8 चौक 32, तो A5 आपके पास आ जाएगा 32 और 2 34। ये आपका आंसर हो जाएगा। A5 तो कितना आ जाएगा 34, और n का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलो फिर इसका 7th करें। a बराबर 8, an बराबर 62। तो Sn कितना, Sn भी दिया हुआ है 210। तो n और d ज्ञात करना है। देखो, तो पहले तो हम an को ले लेते हैं। an बराबर कितना दिया हुआ है 62। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 62। तो a का मान तो 8 प्लस n माइनस 1 डी बराबर 62। तो 8 को उधर भेज दिया, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। देखो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर क्या दिया हुआ है, Sn बराबर 210। Sn बराबर 210 दिया हुआ है। Sn हम क्या जानते हैं, देखो वो फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस ए एन वाला। क्यों, क्योंकि ए एन का मान भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn वो वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन बराबर 210, ये हमें दिया हुआ है। तो ये n/2, ए तो आपके पास है कितना 8, ए एन आपके पास कितना है 62 बराबर 210, या फिर n/2 इंटू 62 और 8 कितने 70, तो ये 70 बराबर 210 n/2, और इस 70 का इधर भाग दे दिया, 210 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 कटा, और ये 7 या 21 3,
दो को भी उधर भेज दिया, तो n बराबर 2 गुणा 3 कितना 6। n का मान आ गया आपके पास 6। n का मान समीकरण 1 में रख दो। n का मान समीकरण 1 में, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 54। तो ये 5 इंटू डी बराबर 54। तो डी बराबर कितना आया 54/5। ये डी का मान आया देखो, ठीक है। तो n का मान 6 और d का मान 54/5, ये आपका आंसर। तो ये आंसर एक ही आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर हम और नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8। ए एन बराबर तो 4 है, डी बराबर 2 है, एस एन बराबर -14 है। तो एन और ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो एस एन बराबर हम क्या जानते हैं, n/2। एस एन बराबर आपको दिया हुआ है -14। तो एस एन क्या जानते हैं, n/2 ए प्लस ए एन। ये हमें दिया हुआ है कितना -14, ठीक है। तो n/2 ए तो हमारे पास है नहीं, तो ए प्लस ए एन कितना है 4 बराबर -14। इस दो को भी उधर भेज दिया, तो n इंटू ए प्लस 4 बराबर -28। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और ये तो एस एन और ए एन क्या जानते हैं, ए एन हमें दिया हुआ 4। ए एन हम जानते क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या जानते हैं 4। ये हम जानते हैं। तो अब इसमें देखो डी का मान रख देते हैं। तो a प्लस n-1 डी कितना है 2 बराबर 4। 2 से गुणा कराया, a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 4। तो इन दोनों को उधर भेज दो, a का मान पता कर लो यहां से। तो a बराबर ये 4, ये माइनस का 2n और ये प्लस का 2। तो a बराबर कितना आया 4 और 2 6 माइनस का 2n। a का मान आ गया 6 माइनस 2n। ये मान आप समीकरण 1 में रख दो। ये समीकरण नंबर 2। तो 2 से मान 1 में। समीकरण 2 से मान यदि 1 में रख देते हैं, तो ये n गुणा a कितना है 6 माइनस 2n प्लस का 4 बराबर माइनस का 28। ये हुआ। तो n और ये 6 4 10 माइनस का 2n बराबर माइनस का 28। गुणा करा देते हैं देखो। तो ये 10n माइनस 2n² बराबर माइनस का 28। इन दोनों को भी इधर ले आते हैं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा 2n² और ये माइनस का 10n और ये इधर माइनस का है ही सही 28 बराबर 0। तो और कॉमन ले लिया, तो ये n², ये माइनस का 5n और ये माइनस के 14 बराबर 0। दो को इधर भेज दिया, 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास n² माइनस का 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब इसमें गुणनखंड विधि लगा देते हैं। देखो गुणा गुणनफल क्या आ रहा है -14 और जोड़ने से क्या आना चाहिए माइनस का 5n आना चाहिए। तो क्या टुकड़े होने चाहिए, देखो माइनस का 7 प्लस का 2, 7 दूनी 14, तो माइनस के 14 हो जाएंगे। और -7 प्लस 2 तो -5 योग भी। तो n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच जाएगा n-7। और
इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या बच जाएगा, n-7 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, n-7, तो बचा क्या, n+2 बराबर 0, ये बच जाएगा। अब देखो, या तो n-7 बराबर 0 या फिर n+2 बराबर 0। तो यहां से आ गया n बराबर 7, यहां से आ गया n बराबर -2। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो n का मान कितना होगा, 7। ठीक है, n का मान तो 7 हो गया, और a का मान और निकालना। अब n का मान समीकरण 1 में रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं n बराबर 7, तो 7 गुणा a+4 बराबर माइनस का 28, 7 का भाग दे दिया, a+4 बराबर -28/7, तो a+4 बराबर माइनस का 4। ठीक है, 7 चौक 28, इस एक को भी, इस 4 को भी इधर भेज दिया, तो a बराबर -4 -4, तो a बराबर -8। a का मान तो आ गया -8 और n का मान आ गया 7। ये आपका आंसर, ये आंसर और ये आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, बोलो हाँ सर। चलो फिर और नेक्स्ट की बात करें। नोवा a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, तो d का मान ज्ञात कीजिए। देखो, s मतलब ये s8 है, 8 पदों का योगफल। तो d का मान ज्ञात करना, हम जानते क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं Sn। ठीक है, तो Sn तो हमें दिया हुआ 192 बराबर, n है हमारे पास 8/2 कोष्टक 2a का मान है 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1, डी कितना है, डी तो ज्ञात करना है, तो डी की जगह हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो ये 100, ये तो 192, ये कर दिया कितनी बार, 4 बार, तो ये 4 और ये 3 दूनी 6 प्लस ये 8 माइनस 1 7d, ये हुआ। इस 4 का भी इधर भाग दे दो, इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 3 2, 8 चौक 32, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d, तो कितना बचा, 42 बराबर 7d। तो d बराबर 42/7, तो d का मान आ गया 7×42, d बराबर आ गया 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो d का मान 6। क्लियर है। फिर नेक्स्ट की यदि हम बात करें, L का मान तो दे दिया आपको कितना, 28, S का मान देते हैं 144 और कुल 9 पद है, तो A ज्ञात कीजिए। फिर से हम जानते हैं Sn बराबर, ये फॉर्मूला जानते हैं n/2 A प्लस L, ये जानते हैं, देखो यही बता देगा हमें, तो इसमें बाकी डाटा दिया हुआ है। तो Sn तो आपको दिया हुआ है 144 और कुल 9 पद है, तो n का मान दिया हुआ है 9, तो 9/2। a का मान हमें ज्ञात करना है, l का मान हमारे पास है 28। ठीक है, तो इस 9/2 को तो इधर लिया हो, तो 144, ये दो तो गुणा में और 9 भाग में बराबर a प्लस 28, ऐसा हो जाएगा। तो ये इससे कटा, 9 एकम 9, फिर कितना, 5 4 9 6 54, तो 16, 16 दूनी 32, इस 28 को भी इधर लिया हो, माइनस का 28 बराबर a, ए बराबर आ गया 4।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया 4। फिर यदि हम और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या कह रहा है 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें दिया हुआ है एस एन बराबर 636, तो एन का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, योगफल तो दे दिया 636 और हमसे पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, तो पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो ए तो है हमारे पास, प्रथम पद ए बराबर तो है 9 और सार्वंतर डी बराबर है 17 माइनस का 9, तो डी बराबर आ गया हमारे पास कितना 8, तो डी का मान 8 और ए का मान 9, तो एस एन क्या जानते हैं हम, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें ए और डी का मान रख देते हैं, एन बाई टू, ये 2a तो है 9 और ये एन माइनस 1 डी कितना है 8 बराबर 636, एन बाई टू, ये तो 18 हुआ, प्लस 8 से गुणा कर दिया तो 8n और ये माइनस का 8 बराबर 636, या फिर n बाई टू, ये 8n और 18 माइनस 8 कितना 10 बराबर 636। देखो दो कॉमन ले लो यहां से, तो n बाई टू मल्टीप्लाई टू, तो दो कॉमन लिया तो 4n और ये इधर क्या बचा प्लस का 5 बराबर 636, दो से तो ये दो कट गया, अब n से गुणा करा दो, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और इस 636 को भी उधर ले जाओ, माइनस 636 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके इनको गुणा कराए, ठीक है, तो 636, तो ये 2400 बेहतर 2544, फर्स्ट और थर्ड का गुणनफल कितना है 2544, इसका माइनस का। तो अब 5n के इस तरह से टुकड़े करो कि उनको जोड़ने से तो कितना आ जाए 5n आ जाए और गुणा करने से कितना आ जाए माइनस के 2544 आ जाए। ठीक है, तो देखो जैसे एक बार मैं 53 और 48 को गुणा करता हूँ, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 तिया 12, 5 का 20 और 1 21, ये 4, ये 4, ये 5 और ये 2, 2544 कितने चाहिए थे हमें, 2544 ही चाहिए थे। अब योगफल तो प्लस का 5 आना चाहिए और गुणनफल माइनस का आना चाहिए, तो इसको तो प्लस का करना चाहिए, इसको माइनस का करना चाहिए, ताकि बड़े वाला प्लस का होगा ना तो घटाओगे ना तो प्लस का ही आएगा, और माइनस चाहिए तो एक, मतलब गुणनफल माइनस चाहिए तो एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। तो हमने लिखा 4n² प्लस 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है n, तो ये क्या बचा 4n प्लस का 53। ठीक है, और अब इसमें से क्या कॉमन आएगा भाई, ये और ये यहाँ ब्रैकेट में दोनों सेम बचते हैं हमेशा, तो इसमें 12 कॉमन ले लो, देखो माइनस के 12 कॉमन, तो 12 चौक 48, 4n माइनस भी आपने कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, 12 पंजे 60, फिर 3 6 12 36 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोनों से 4n प्लस 53 और कॉमन ले लो, तो क्या बचा n माइनस 12 बचा बराबर 0। अब या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या फिर n माइनस 12 बराबर 0।
यहाँ से क्या आ जाएगा 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर माइनस 53/4। ये तो संभव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं n का मान ना ही तो ऋणात्मक हो सकता ना ही भिन्नात्मक हो सकता, और ये तो दोनों है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल नहीं। तो यहां से n बराबर कितना आया 12, तो n का मान कितना आ जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, n बराबर 12। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम पद ए बराबर तो आपको दिया हुआ है कितना 5, अंतिम पद ए एन बराबर आपको दिया हुआ है 45 और योगफल एस एन बराबर आपको दिया हुआ है 400। तो एक तो पदों की संख्या ज्ञात करना है और एक सार व अंतर डी का मान ज्ञात करना। तो एस एन का मान आपको दिया हुआ है, एस एन हम क्या जानते हैं n/2 ए प्लस ए एन, ये जानते हैं। ये हमें दिया हुआ है कितना 400। तो n/2, ए तो है 5, ए एन कितना है 45 बराबर 400। तो n/2 और ये गुणा 45 और 5 50 बराबर 400। तो ये घटा कितनी बार 25 बार, तो 25 n बराबर हमारे पास कितना है 400। तो n बराबर कितना आ जाएगा, देखो 400/25। n का मान कितना आ जाएगा, देखो 25 कम 25 फिर 15 जीरो 6 बार चल जाएगा क्या, 25 6 150, 25 कम 25 1 5 0 15 6 125 150। ठीक है, शाबाश। n बराबर तो आ गया हमारे पास कितना 16 और सार्वंतर ज्ञात करना। तो ए एन क्या दिया हुआ है हमारे हमें 45। ए एन का मतलब क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है, अब इसमें ए और एन का मान रख दो, डी बता देगा ये। तो ए तो है 5 प्लस एन कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। इस 5 को उधर भेज दिया, ये कितना बचा 15। 15 डी बराबर 45 माइनस के 5, तो 15 डी बराबर कितना बचा 40। तो डी बराबर 40/15। ये आपका आंसर हो जाएगा, कट रहा नहीं। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा 40/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां।